श्यामा क्षेत्र में शराब की दुकान हटाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन अब लगातार तेज होता जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य विजय कोरंगा के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन में क्षेत्र के लोगों की भागीदारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे यह जन आंदोलन का रूप लेता दिख रहा है। आंदोलन को ग्रामीणों, महिलाओं, समूहों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल पर पहुंचकर अपनी सहभागिता दर्ज करा रहे हैं, जिससे प्रशासन पर मांगों को लेकर दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसी क्रम में पूर्व विधायक शेर सिंह गड़िया और दलित फंडसवार भी धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलनकारियों को समर्थन दिया। उन्होंने शासन प्रशासन से मांगों को जायज बताते हुए जल्द समाधान निकालने की अपील की। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक स्तर पर ले जाया जाएगा। धरना स्थल पर महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी आंदोलन को और मजबूती दे रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस और संतोषजनक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक ये धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। श्यामा क्षेत्र में आंदोलन स्थल पर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे मन में बहुत पीड़ा है। मेरे क्षेत्र के जो यहाँ की जो मातृशक्ति है, हमारे क्रांतिकारी युवा साथी भूपेश्वर जी हैं, हमारी जिला पंचायत की सदस्य हमारी बहन लीजिया जी हैं और बहुत सारे हमारे यहाँ के जितने भी महिलाएं हैं। आप सब लोगों को इतने बड़ी ठंड में, इतनी बड़ी तपस्या में, एक प्रकार से ये बड़ा संघर्ष यहाँ पर भूख हड़ताल, दूसरा तीसरा बहुत सारे इशू को लेकर के यहाँ उपस्थित होकर के यहाँ बैठना पड़ेगा। पर जब मैं समस्याओं के बारे में यहाँ देख रहा हूँ तो ये जो समस्याएं हैं, उन्होंने जो क्षेत्र के विकास के लिए जो मुद्दे उठाए हैं, बहुत छोटे छोटे, कोई बड़े इशू नहीं है। इनको जो है बहुत तात्कालिक समाधान उन सब का हो सकता है। ये जिला स्तर की है। कुछ मांगे जो है सरकार के लेवल की हैं, तो मैंने भूपेंद्र भाई से भी उसके संदर्भ में वार्ता की है और आगे भी मैं विचार करूंगा कि जहाँ भी जो सक्षम अधिकारी है, जो भी विकास की योजनाओं को देखता है, चाहे जिला विकास अधिकारी हो या हमारे जिलाधिकारी हों, ऐसे सारे रिस्पॉन्सिबल जो ऑफिसर्स हैं, उन सब लोगों को इसके विषय में वार्ता करेंगे। और निश्चित रूप से श्यामा क्षेत्र के अंदर जो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, एक नंबर 2 जो रोड की समस्या है। अभी मैं कह रहा हूँ, ये जो मुद्दा उठा है आपका चुचेर वाली जो सड़क है, इसमें महाघोटाला। इस प्रकार से जो बड़े बड़े कार्यक्रम इस क्षेत्र के अंदर चलाए गए, उनका पर्दाफाश करने के लिए यहाँ की जनता ने भूपेंद्र जी के नेतृत्व में जो आंदोलन खड़ा किया है, यह स्वयं स्फूर्ति है, किसी के द्वारा खड़ा किया हुआ नहीं है। और निश्चित रूप से जनता ने इसमें अपना संपूर्ण समर्थन दिया है। आने वाले समय में मैं सब लोगों को कहना चाहूंगा कि जनता की जो भावना है, उनकी जो पीड़ा है, उसके दर्द को समझते हुए जो भी जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि हैं और जो अधिकारी हैं, वो यहाँ घटनास्थल पर आकर के जो हमारा जो आंदोलन स्थल है, यहाँ पर आकर के इसमें जो है विस्तृत रूप से वार्ता करें। एक मातृशक्ति के तौर पर जिस प्रकार से हमारी बहन ने इस जायज मांगों के समर्थन में अपनी बात को, अपनी आवाज को बुलंद करने का काम यहाँ पर करा है, बहन विजय कोरंगा जी और ममता मंजू और हमारे नारायण भाई और एक ऊर्जावान तेज तर्रार क्षेत्र के हमारे उभरते हुए हमारे साथी भाई भूपेंद्र कोरंगा जी की इस अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को हम सब लोग यहाँ पर समर्थन देने आए हैं। और मैं चाहूंगा जिला प्रशासन जल्द से जल्द जो भी भूपेंद्र कोरंगा की अपनी व्यक्तिगत मांगे नहीं है, ये क्षेत्र की जनहित की मांगे हैं, इन मांगों को जायज ठहराते हुए जिला प्रशासन ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर तत्काल धरना स्थल पर भेजना चाहिए और जो जायज मांग है उनके समर्थन करते हुए, उन बातों का संज्ञान करते हुए इस आंदोलन को जल्द से जल्द भी समाप्त करने में अपना आशीर्वाद भी देना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से मुझको इस क्षेत्र के जो सुरेश है, तो संभव है लगातार सोशल मीडिया में चलता है, यहाँ पर अभी तक माननीय विधायक जी का ना आना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और विधायक जी ने अगर नहीं भी आए, कम से कम विधायक जी ने अपने प्रतिनिधियों को भेजकर इनका समर्थन करना चाहिए था। अगर इतनी सड़कें सोशल मीडिया में अगर खुद ही होती तो भाई लोग क्यों कहते हैं बार बार कि भैया आज भी दानपुर में बहुत सारी सड़कों हैं, बहुत सारी क्षेत्रों में संचार हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल हो, आज भी मूलभूत सुविधाओं से जो है क्षेत्र जूझ रहा है। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी तो अपने सोशल मीडिया में कपकोट में इतना विकास दिखा देती है कि लोग सोशल मीडिया को ही देखते रह जाते हैं, और जो धरातल में ये जो पॉइंट हैं, चाहे काला पैर कापड़ी का झूला पुल हो, चाहे नाचनी और अपना खेती किस्मिला को जोड़ने वाला मोटर पुल हो, झूला पुल हो, या इधर से खड़ले बना डाना टिकटा की सड़क हो, या इधर से हमारे लीती से गोगिना के मोटर मार्ग में डामरीकरण की बात हो, या दूसरे नीचे को खड़लेक से इधर मोहनधुरा पालनाधुरा होते हुए जो नीचे तेजम की सड़क है राडम, और इधर आपको होकरा के लिए, इन सड़कों को अभी तक न बनाकर क्षेत्र के विधायक जी ने कहीं ना कहीं उदासीनता का परिचय दिया है। तो हम चाहेंगे विधायक जी आपको यहाँ पर आकर भूपेंद्र कोरंगा जी को, हमारा छोटा भाई है, उसको भी समर्थन देना भी चाहिए, और उसको आशीर्वाद के तौर पर जो ये लंबित प्रकरण यहाँ पर दिख रहे हैं, लंबित जनहित के समस्याएं यहाँ पर दिख रही है, उसका समाधान करा के अपनी बातों को जो आप कहते हैं, आपके लोग कहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वो उसको भी समर्पित करना चाहिए। तो आपसे भी निवेदन है, आप भी धरना स्थल पर पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं को भेजिए, मंडल अध्यक्ष को भेजिए, दूसरे अन्य कर्मचारी को भेजिए, और उनसे कहिए कि तत्काल जो है इन मुद्दों पर हमारी वार्ता हो चुकी है, लिखित में यहाँ पर दे, तो कम से कम हमारे भूपेंद्र भाई को उठने में कोई समस्या नहीं है। और भूपेंद्र भाई से भी निवेदन है कि अपने स्वास्थ्य भी जो है देखें, जिस प्रकार से लगातार स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, ना तो प्रशासन तत्परता दिखाने की कोशिश कर रही है, ना जो है प्रशासन के अधिकारी तत्परता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खाली खाना पूर्ति हो जा रही है, प्रशासन के लोग आ रहे हैं, फोटो खींच के चले जा रहे हैं, सीधे अधिकारी को भेज दे रहे हैं, डीएम को भेज दे रहे हैं, एसपी को भेज दे रहे हैं, और उन्होंने शासन को भेज दिया कि भैया यहाँ तो आंदोलन चल रहा है और समर्थन में कम ही लोग दिख रहे हैं। और जिस प्रकार से जिस समय ज्यादा लोग होते हैं उस समय की फोटो भी जो है शासन को नहीं भेजी जा रही। तो ये जिस प्रकार से घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे आंदोलन को विभ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों को धरातल पर आकर 24 घंटे यहाँ पर बैठना चाहिए, तब उनको वस्तु स्थिति पता लग पाएगी कि भाई कितना संघर्ष हमारे लोग यहाँ पर कर रहे हैं, कैसे संघर्ष से यहाँ पर रह रहे हैं, और किन संघर्षों से ये जन मुद्दे यहाँ पर समाधान की ओर जाएंगे। इन पर चिंता जिला प्रशासन को भी करनी चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अपने सामा क्षेत्र के जितने भी समस्त राजनीतिक दलों के लोग हैं, यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, उन सब लोगों से भी निवेदन करूंगा कि भैया इस आंदोलन को अपना समर्थन दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। ये कोई भूपेंद्र कोरंगा अपना व्यक्तिगत अपने लिए ही यहाँ पर नहीं लड़ रहा है, ये क्षेत्र की जन समस्याएं हैं। उन समस्याओं के समाधान के लिए आप सबका एक साथी बनकर, बहन विजया है, भूपेंद्र है, नरेंद्र भाई कोरंगा जी हैं, और आदरणीय केदार सिंह जी हैं, नारायण भाई है, मंजू है, दूसरे अन्य साथी लोग हैं, खस्ती है, वो सब लोग एकजुटता के परिचय के साथ यहाँ पर बैठे। तो हम सबका भी कर्तव्य है कि भाई एक राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर, एक दलगत भावना से ऊपर उठकर कई लोगों का समर्थन हमको मिला है। जैसे हमारे पूर्व विधायक ललित फरसवाण जी का हमें समर्थन मिला, और आज हमें पूर्व विधायक शेर सिंह गड़िया जी का भी समर्थन मिला। तो काफ़ी महिलाओं का और बाकी लोगों का हमें समर्थन मिल रहा है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र के जो हमारे माननीय विधायक जी हैं सुरेश गड़िया जी, वो अभी तक हमारे बीच नहीं आए, और हम सभी को आशा है कि वो जल्द हमारे बीच आएंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। जबकि उन्होंने जब यहाँ पे वोट हुए थे तो एक लीड के रूप में उन्होंने यहाँ से अच्छी वोट उनको मिली थी। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे बीच आइए, क्योंकि हम आपकी जनता हैं, और आपसे भी हम हैं और हमसे भी आप हो। तो आपको हमारे बीच आना चाहिए और हमारी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। जो डीएम मैडम से वार्ता हुई, उन्होंने कमेटी बनाने को लेकर के बात कही थी, लेकिन प्रशासन के से हमको अभी कमेटी बनाने को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है। हमारा साफ और स्पष्ट यही कहना है कि जो हमने कल लगभग 15 से 16 बिंदुओं पर डीएम मैडम को सबूतों के साथ में चीजें दी हुई हैं, जिसमें आबकारी नीति में स्पष्ट है कि जो आवासीय कॉलोनी है उसके 100 मीटर के दूर शराब की दुकान होनी चाहिए। पहले इस नियम का वो उल्लंघन वर्तमान में जो वाइन शॉप है वो कर रही है। दूसरा, स्पष्ट लिखा है कि डीएम जन भावनाओं के मद्देनजर और इन तमाम नियमों के मद्देनजर उस दुकान को हटाने और बंद करने को लेकर के जो है डीएम मैडम के हाथ में है, यानी कि वो हटाने और बंद करने को लेकर के एक जिम्मेदार अधिकारी हैं। तो दूसरा,
इसके अलावा हमने जो ओवर रेटिंग वहां पर हो रही थी और जो 18 साल से कम के बच्चे को वहां पर शराब दी गई है और वहां पर सीसीटीवी का ना होना, यदि है तो उसकी जो फुटेज है वो सार्वजनिक करी जाए, जिसमें हम खुद ही पहचान लेंगे कि कौन बच्चा 18 साल से कम का और वहां से वो दारू ले रहा है। तो ये तमाम चीजों को लेकर के हमने सबूत और जो मीडिया कवरेज इस पूरे आंदोलन की है और समर्थन में लगभग अभी तक 1000 लोगों से ऊपर समर्थन में आ चुके हैं, वो भी पूरी हमने कॉपी दी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दुकान को हटाने या बंद करने को लेकर के यही जो हमने प्रमाण दिए हैं जिलाधिकारी महोदय को, ये अपने आप में पर्याप्त प्रमाण है। लेकिन बावजूद उसके अभी तक कमेटी का ना बिठाना, ना चयन करना और कमेटी की जांच ना करना, उसका हमको यदि हो भी रही हो तो उसका हमको सूचना ना देना, ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा साफ और स्पष्ट यही है कि जब तक हमारी मांगें लिखित रूप में पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे ये धरना फिर हमको 6 दिन और चलाना पड़े या 6 महीने तक क्यों ना चलाना पड़े। और धन्यवाद करना चाहूंगा पूर्व विधायक शेर सिंह गड़िया जी का, ललित फरसवाण जी का, जो दलगत राजनीति से उठ करके हमारी इस आंदोलन को समर्थन करने आए हैं। धन्यवाद करना चाहूंगा तमाम जनप्रतिनिधियों का। और इस क्षेत्र के विधायक जी से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये तमाम जो मांगे हैं, यदि आप यहाँ पर आएंगे और संबंधित विभागों से यदि वार्ता करेंगे तो इन तमाम जो मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए आपको 10 मिनट भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने इस अहंकार को त्यागिए और यहाँ हमारे बीच आकर के हमारी इन तमाम मांगों का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से इन तमाम मांगों को जो है लिखित रूप में मनवा करके हमारे समक्ष रखें, ताकि हम यहाँ से ससम्मान उठें। और यदि आप ऐसा करते हैं तो हम स्वयं माल्यार्पण और धन्यवाद करके जो आपका धन्यवाद करेंगे। और यदि आप नहीं करते हैं ऐसा, तो इस बात को आप मान लीजिए कि ये जो मांग है वो सिर्फ मेरी और विजया कोरंगा जी की नहीं है, या जो कुछ लोग यहाँ पर समर्थन देना रहे उनकी नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र की मांग है। तो इसका खामियाजा आने वाले समय में आपको चुनाव में जरूर भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद।